यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है और सबों को जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर को फिर से एक बार हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए और मौका के लिए जो उन्होंने हमें दिया है कि हम लोग फिर से एक बार उसके चरणों के करीब में आ सके हैं और ईश्वर ने हमको और आपको संभाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और वो है प्रार्थना, और इसी से संबंधित कुछ बातों को आज हम लोग इस समय सीखेंगे और प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझ पाएं, सीख पाएं और ये हमारे जीवन के लिए और हमारे कलीसिया, हमारे समाज के लिए और प्रभु की सेवा जो उन्होंने हमें दी है इसके लिए लाभ का कारण हो सके। तो हम लोग आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्रार्थना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि प्रार्थना क्या है। कई बार इस बात को हम और आप समझते तो हैं, लेकिन जैसा हमें समझना चाहिए वैसा हम नहीं समझ पाते हैं। और कई हमारे ऐसे प्रिय लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, माता पिता, बच्चे हैं, बड़े हैं, जिस बात को सही रीति से नहीं समझने के कारण इस बात को अपने जीवन में वो लोग लागू नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण अच्छे शब्दों के द्वारा, संक्षिप्त शब्दों के द्वारा, समझने वाली शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इन बातों को सही रीति से समझ पाएं। सो प्रियो, प्रार्थना क्या है, ये हमारा आज का विषय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना परमेश्वर पिता के साथ बातचीत करना है, जैसे हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों या किसी व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं। बातचीत करना परमेश्वर के साथ, इसे ही हम प्रार्थना कह सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब हमारे बच्चे जो हैं हमसे और आपसे बातें करते हैं, या जब हम छोटे थे, जब हम लोग बच्चे थे, तब किस प्रकार हम अपने माता पिता से हमारी आवश्यकताओं की चीज़ों को, आवश्यकता की वस्तुओं को हम उनसे मांगते थे और हमारे माता पिता वो चीज़ हमारे लिए मुहैया कराते थे, हमको और आपको देते थे। तो पिता और बच्चों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होता है, उसे ही हम सरल शब्दों में कहें तो प्रार्थना है। और ये प्रार्थना को हमें और आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए एक श्वास के समान है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं तो इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, जिंदा हैं, ठीक इसी प्रकार यदि मसीही लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, प्रभु के सेवकों के मध्य में से अगर प्रार्थना को निकाल दिया जाए, ये प्रार्थना शब्द को अगर निकाल दिया जाए, तो हमारा और आपका जीवन जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। हम दिखाई देंगे जीवित, हम दिखाई देंगे जिंदा, लेकिन हम और आप एक मृतक के समान होंगे, एक बिना खुशबू का फूल के समान होंगे, जो इस दुनिया में हरा भरा दिखाई तो देता है लेकिन उसके अंदर किसी तरह का कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता और उसमें किसी तरह का कोई खुशबू नहीं होता। तो प्रियो, ये मसीही जीवन में ये प्रार्थना का बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रार्थना परमेश्वर पिता के साथ बातचीत करना है। और हमें चाहिए कि हम अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करें। जब कभी हमें मौका मिलता है, अपने दिल की बात हमें आपको परमेश्वर के साथ रखनी है। और इस इंतजार में परमेश्वर हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, जो हमारे लिए चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मुलाकात करें, मुझसे बातें करें, और वो चाहते हैं कि जैसे भी हो हम अपना समय निकाल करके, अपना टाइम निकाल करके हम अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करें और अपने दिल की बात उनके सामने रखें और उनके द्वारा हम लोग आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांगना क्या है?
मांगना ही का दूसरा अर्थ कहें तो वो है प्रार्थना। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए मांगते हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं, अपने माता पिता के लिए मांगते हैं, अपने सुरक्षा के लिए हम मांगते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए मांगते हैं, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम मांगते हैं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमको देगा और हमारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेगा, क्योंकि उनका वचन सत्य है, अडिग है। और उन्होंने कहा मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह मांगना ही प्रार्थना है, मांगना ही प्रार्थना है। और कई बार हम इसे ऐसे समझते हैं कि अरे मुझको तो सही से बात करने नहीं आता है, सही से बोलना नहीं आता है, सही से शब्द नहीं है मेरे पास। दूसरे लोग अच्छे अच्छे शब्दों के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऐसा शायद भाई बहन आप सोचते होंगे, लेकिन आप याद करिए जब आपका और हमारे बच्चे जब छोटे थे, उन दिनों में जब वो चल भी नहीं पाते थे, लेकिन जब उनका जुबान खुला और कुछ भी बोलते थे, क्या आप उनसे नाराज हुए? शायद नहीं। क्या आप उनसे दुखी हुए? क्या आपको उनको देख करके क्रोध हुआ जब वो तुतला करके कुछ बातों को बोल रहे थे? शायद नहीं। हमने उनको समझा, वो लोग हमको समझे और हम उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति करते गए, उनको देते गए, उनको सिखाते गए, उनको समझाते गए और आज वो लोग बड़े हो गए। तो प्रार्थना में शब्दों का कोई महत्व नहीं है। शब्द आप क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। टूटा फूटा शब्द, टूटे फूटे भाषा में, टूटे फूटे आवाज में आप दे सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल की गहराइयों को, दिल को जानते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा और मेरे बेटे को क्या चीज की आवश्यकता है। इसीलिए आप इस बात को समझिएगा। एक साधारण रीति से कई लोगों को मैंने कहते सुना कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन इनसे आप मत घबराइए। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं। हमारा पिता हमारे टूटी फूटी भाषाओं को बखूबी समझते हैं। हमारे दिल की जो गहराइयां हैं, दिल की गहराइयों से उठने वाले वो शब्द हैं जिसको प्रभु सुनते हैं और उसका उत्तर देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसीलिए अपने पिता से, जो हमारा आत्मिक पिता है, आत्मिक बाप है, उससे बातचीत करने में मत हिचकिए। वो हमसे कभी भी नाराज नहीं होंगे जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। और यहाँ जैसा उन्होंने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जब तक हम नहीं मांगेंगे हमको मिलेगा नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या परम पिता परमेश्वर को हमारी जरूरत की चीजें, क्या हमारे लिए आवश्यकता वो मालूम नहीं है। वचन में अगर आप आगे कहीं पर पढ़ेंगे, सुसमाचार में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब परमेश्वर पिता को हमारी जरूरतें मालूम ही है तो फिर हम क्यों उससे मांगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसे ही हमारा पिता सब कुछ हमको देने लगे तो फिर हम उनसे बातचीत क्यों करेंगे? जरा सोचिएगा इस विषय पर। और इसीलिए पिता चाहते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें, हर दिन बातचीत करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी सफलताओं को बताएं, अपनी असफलताओं को बताएं। दूसरे लोग जो समस्या में हैं उनके लिए हम कुछ मांगे, उनके उद्धार के लिए मांगे, उनके छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें, उनके बीमारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करें, उनकी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे। यही तो प्रभु हमसे चाहते हैं। और सच में कहा जाए तो यही है प्रार्थना का मतलब, मांगना। और प्रभु से रिश्ता बना रहे हमारा और आपका। इसलिए प्रभु ने हमें ये आज्ञा दिया और ऐसा कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सब कुछ उनको जानकारी है कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज की आवश्यकता है, लेकिन ये रिश्ता खराब ना हो जाए, हम उनसे दूर ना हो जाए सारी वस्तुओं को प्राप्त करके। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें मांगते रहना है, हर दिन मांगना है, ताकि रिश्ता जो है एक पिता और पुत्र का, एक बेटा का अपने पिता के साथ, ये रिश्ता जो है हमेशा हमेशा पिता के साथ बरकरार रहे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जिसका
वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 35 वचन में मिलता है हमें। और वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि और भोर निकलने से पहले प्रभु यीशु मसीह जंगली स्थानों में जाकर प्रार्थना करने लगते थे। इससे बेहतर और हमारे लिए आपके लिए कोई उदाहरण नहीं। सुसमाचार में हम कई जगहों में पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु खुद परमपिता परमेश्वर होकर के, परमेश्वर का बेटा होकर, परमेश्वर का संतान होकर वो अपने पिता के साथ दुनिया में जब रहे तो उन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया, एक अच्छा संबंध बनाया और लगातार हर दिन अक्सर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि जैसे ही समय उनको मिलता था, भोर के समय, संध्या के समय, रात्रि के समय, वो प्रार्थना में अपने पिता से मुलाकात करते और पिता के साथ में बातचीत करते और अपना संबंध को दृढ़ बना के रखे। इसीलिए उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता को नहीं देखा, हमेशा वो सफल होते गए। जो काम के लिए वो आए थे दुनिया में, मानव जाति के कल्याण के लिए, कठिन परिस्थिति, कठिन स्थान, बुरे लोग, बुरी संगति, कठिन जिंदगी, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर की इच्छाओं को उन्होंने इस दुनिया में पूरा किया और उसका एक ही सफलता का राज था, वो था परमेश्वर के साथ प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। और इसीलिए आज हमें और आपको भी चाहिए कि जिस प्रकार प्रभु ने एक नमूना दिखाया है कि हम भी प्रार्थना करें। और इसका मतलब आज हम लोगों ने सुना, सीखा। आप चिंतित ना हो, आप निराश हताश ना हो। आपके पास अच्छे शब्द नहीं है, कोई बात नहीं, आप अच्छे शब्द से प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास अच्छे शब्द नहीं है, जिनके पास अच्छी बातें नहीं हैं बोलने के लिए, आप दिखते चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपका हृदय एक टूटा हुआ हृदय हो, एक परमेश्वर के तुल्य हृदय हो, ताकि आप जो कुछ में मांगे वो परमपिता परमेश्वर हमें और आपको बहुत ऐसे दे। तो आज हम लोगों ने इस छोटे संदेश में सुना है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत करना है और पिता परमेश्वर से बातचीत करने के लिए कभी भी मत शर्माइए। हम कई बार अपने लोगों से बातचीत करते हैं, अपने मित्रों से बातचीत करते हैं और हम समय उनको देते हैं, फ़ोन पे बातचीत करते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं, बहुत सारा समय हम व्यतीत कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उनसे भी बातचीत करने के लिए समय निकालें, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसके कारण से, जिसके वजह से इस दुनिया में हम हैं और हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर प्रभु लेकर के चल रहे हैं, उससे हम लोग बातचीत करें। तो आज हम लोगों ने सरल शब्दों में सीखा है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। इसीलिए प्रियो आपसे निवेदन है, आज ही से अपना एक आदत बनाइए, टूटे फूटे शब्दों, जैसा आप जानते हैं, जैसा आपका दिल में विचार है, जैसे आपके पास शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के साथ बातचीत कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष और हमें भी बहुत ऐसे अनुग्रह और आशीष देने पाए। तो इस छोटे वचन में प्रभु हम प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह देने सके। सबों को जय मसीह।